नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक योगी चैनल पे। कल्पना कीजिए, एक 14 साल की लड़की जिसे एक दिन एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। उसमें बस 2 सवाल लिखे होते हैं। तुम कौन हो? ये संसार कहां से आया? ये सवाल साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें दिल से पूछा जाए तो पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। यही कहानी है सोफी की, एक सामान्य लड़की जिसकी दुनिया एक दिन अचानक असाधारण हो जाती है। ये कहानी है आत्मखोज की, विचारों की और उन सवालों की जो हमें भीतर से झकझोर देते हैं। सोफी का संसार सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक यात्रा है। उस विचार यात्रा की जो हमें दर्शन शास्त्र के गहरे समुद्र में ले जाती है, बड़े सरल और सुंदर अंदाज में। आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। सोफी अमुंडसेन नॉर्वे के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक सामान्य किशोरी। स्कूल जाती है, दोस्तों से मिलती है, अपनी मां के साथ रहती है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसे डाक में एक रहस्यमयी लिफाफा मिलता है, बिना भेजने वाले के नाम के। लिफाफा खोलने पर उसमें बस 2 सवाल होते हैं। तुम कौन हो? दुनिया कहां से आई? सोफी अचंभित रह जाती है। उसने पहले कभी इन सवालों के बारे में इतनी गंभीरता से नहीं सोचा था, लेकिन इन सवालों ने उसकी नींदें उड़ा दी। वो सोचती है, क्या मैं बस एक छात्रा हूं या मैं कुछ और भी हूं? क्या ये सारा संसार हमेशा से था या किसी ने इसे बनाया है? कुछ ही दिन बाद उसे एक और पत्र मिलता है जिसमें एक रहस्यमयी दार्शनिक का परिचय होता है जो खुद को उसका गुरु कहता है। वो कहता है कि वो सोफी को पश्चिमी दर्शन की यात्रा पर ले जाना चाहता है। इस तरह एक अनोखा संवाद शुरू होता है, एक अनदेखे शिक्षक और एक जिज्ञासु छात्रा के बीच। दर्शन की पहली सीढ़ी ग्रीक दार्शनिक। सबसे पहले वो गुरु उसे प्राचीन ग्रीस की ओर ले जाता है, जहां दर्शन की नींव रखी गई थी। सोफी सीखती है कि जब लोग जीवन के रहस्य समझने लगे, तब दर्शन की शुरुआत हुई। वो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों के बारे में जानती है। सुकरात ने कहा था, सच की खोज सवाल पूछने से होती है। प्लेटो ने एक गुफा की कल्पना की थी जिसमें बंदी मनुष्य सिर्फ परछाइयां देखते हैं, असली सत्य उनसे छिपा होता है। अरस्तु ने हर चीज का कारण खोजा। उसने दुनिया को समझने के लिए तर्क और अनुभव का सहारा लिया। सोफी अब सिर्फ एक छात्रा नहीं रही, वो अब सोचने लगी थी। हर चीज पर, हर बात पर वो सवाल करती थी, क्या मेरी सोच मेरी अपनी है या किसी और की बनाई हुई? अदृश्य शिक्षक की चिट्ठियां। वो शिक्षक जो अपने आप को सामने नहीं लाता, हर चिट्ठी में उसे एक नया पाठ पढ़ाता है। वो बताता है कि कैसे दर्शन का जन्म जिज्ञासा से हुआ। जैसे एक बच्चा हर चीज से चकित होता है, वैसे ही एक दार्शनिक हर पल को चमत्कार मानता है। उस शिक्षक ने उसे सिखाया कि जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं, और दूसरे वो जो चमत्कारों को पहचानते हैं, जो सवाल उठाते हैं, जो विचार करते हैं। सोफी अब दूसरे तरह की इंसान बन चुकी थी। फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। सोफी को एक डाक बैग मिलता है जिसमें ऐसे पत्र होते हैं जो किसी और लड़की हिल्डे मोलरकनाग के लिए भेजे गए हैं। अब सोफी और भी उलझ जाती है। कौन है ये हिल्डे? क्या ये सब संयोग है या कोई बड़ा रहस्य? क्या वो खुद किसी कहानी का हिस्सा है? यहीं से कहानी और भी गहराई में जाती है। यथार्थ और कल्पना की सीमाएं धुंधली होने लगती है। सोफी की सोच अब उड़ान भर रही थी। वो जान गई थी कि दर्शन केवल किताबों में नहीं, जिंदगी के हर पल में है। उसने महसूस किया कि सवालों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें गले लगाना चाहिए। हर सोच, हर विचार हमें खुद के और इस संसार के करीब ले जाती है। सोफी अब अपने स्कूल की क्लास से कहीं आगे निकल चुकी थी। उसका मन, उसकी आत्मा अब ज्ञान की तलाश में थी, उस रोशनी की तलाश में जो भीतर से जागे। इस भाग में हमने जीवन के कुछ अनमोल सबक सीखे, जैसे 1. सवाल पूछना ही ज्ञान की शुरुआत है। बिना सवालों के हम बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। 2. हर इंसान में एक दार्शनिक छिपा होता है, बस जरूरत है उस सोच को जगाने की। 3. बाहरी दुनिया से पहले अपने भीतर झांको
सच्चे उत्तर भीतर ही मिलते हैं। 4. विचारों की ताकत सबसे बड़ी है। जब हम सोचते हैं तभी हम सच में जीते हैं। 5. जीवन एक रहस्य है और हर दिन एक नई खोज। इस सफर में हर मोड़ पर कुछ सीखने को है। सोफी की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, भीतर से एक जिज्ञासु आत्मा रखता है। हमें बस उस सोच को जगाना है, उस सवाल को पूछना है, मैं कौन हूं? जब हम सोचने लगते हैं तो दुनिया बदलती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्त, इस यात्रा की अभी बस शुरुआत हुई है। आगे की राह और भी रोमांचक और भी गहराई वाली होगी। अपने सपनों को जियो, सवालों से दोस्ती करो और ज्ञान की रोशनी में खुद को पहचानो। सोफी ने जब पहली चिट्ठियों में प्राचीन ग्रीस और मध्य युग की दुनिया की सैर की तो उसका मन ढेर सारे सवालों से ओतप्रोत हो गया था। अब उसकी यात्रा और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसी राह जहां विश्वास, ज्ञान और मनुष्य के अधिकार एक साथ टकरा रहे थे। एक दिन सुबह की पहली किरणों में सोफी को फिर वो अज्ञात शिक्षक का पत्र मिला। उसने लिखा था, तुम्हें अब प्रकाश की दुनिया दिखानी है जहां विचारों ने क्रांति की ज्वाला जलाई। सोफी ने आंखें बंद करके कल्पना की, एक विशाल पुस्तकालय जहां पालने की कोमल आवाज में दार्शनिक अपने विचारों की बातें सामने रख रहे थे। उसने महसूस किया कि पुनरुत्थान के कलाकारों ने जिस तरह हर रंग में जीवन देखा, वैसा ही दार्शनिकों ने मनुष्य की इंडिविजुअल फ्रीडम की खोज की। किसी सफेद कॉपरटोन वाले कमरे में उसने कल्पना की, माइकल एंजेलो अपनी चेतना से पिंडारियों को उकेर रहा है और दांते अपनी आत्मा की आग में लिख रहा है। उसकी कलम से निकली हर पंक्ति में मानवीय भावना का ट्रेजर था। सोफी के मन में एक आश्चर्य जाग उठा। ऐसा लगता था जैसे हर कलाकार और दार्शनिक उसकी आत्मा का ड्रीम सुन रहा हो। फिर आया समय जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने धरती को सूर्य के इर्द गिर्द घूमते देखा। गैलीलियो की दूरबीन ने उसे अनंत आकाश की धड़कने सुनाई और कोपरनिकस ने बताया कि हम इस ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर हैं। सोफी ने महसूस किया कि विज्ञान के इस नए आयाम ने उसे याद दिलाया, हम अपनी जिज्ञासा से ही असीम तक उड़ सकते हैं। उस चर्चा में सोफी समझने लगी कि ज्ञान को परखने के लिए बस साहस चाहिए। फिर गुरु ने एक नया मोड़ दिया, एनलाइटमेंट का मोड़। उस युग में वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों ने कहा, अपनी आवाज उठाओ, अन्याय के खिलाफ कदम बढ़ाओ। सोफी ने देखा कि जब इंसान अपने राइट्स जान जाता है तब उसकी आत्मा में एक नई रोशनी जल उठती है। उसे लगा जैसे उसके भीतर भी एक उजाला जल गया हो, एक आत्मविश्वास जो कहता था, मैं अपनी सोच से दुनिया बदल सकता हूं। आगे बढ़ते हुए सोफी को मार्क्स और डार्विन जैसे विचारकों से मिलना था। मार्क्स ने इतिहास को वर्ग संघर्ष की कहानी बताया और डार्विन ने जीवों की विकास यात्रा का रहस्य खोल दिया। सोफी ने सोचा, हर विचार, हर क्रांति अपने पीछे सवालों का खजाना छोड़ जाती है। उसने समझा कि हर बड़ी खोज हमें अपने अतीत की जड़ें समझने में मदद करती है। इसी दौरान सोफी के और हिल्डे के बीच की दास्तान और भी उलझने लगी। एक दिन सोफी को एक छोटा सा डायरी सा नोट मिला जिसमें लिखा था, क्या तुम जानती हो हमारी कहानियां एक ही किताब में सिमटी हैं? उस पल सोफी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि उसने कहानी पढ़ी नहीं, बल्कि कहानी उसके भीतर उतर आई थी। गुरु ने चुपके से उसे बताया कि वो हिल्डे का पिता हो सकता है, जिन्होंने अपनी बेटी को दर्शन का गिफ्ट दिया। सोफी के मन में एक भाव उमड़ा, क्या मैं भी किसी की दास्तान बनूंगी? वो सोचने लगी कि किस तरह एक कहानी हमें सोल से जोड़ देती है और हम खुद उसमें खोकर एक नया आयाम पाते हैं। फिर आया समय जब सोफी ने आधुनिकता के नए सवालों को चुना। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक ओर टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ दिया था और दूसरी ओर मनुष्य अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा था। सोफी ने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जीवन आसान किया, पर कई बार इंसान अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाता है। उसने अपने शिक्षक के शब्द याद किए,
विचारों का असली मकसद इंसान को इंसान बनाए रखना है। सोफी ने महसूस किया कि दर्शन का सफर खत्म नहीं होता। हर युग में, हर मोड़ पर नए सवाल खड़े होते हैं। हम कौन हैं? हमारी जर्नी का मतलब क्या है? उसने जाना कि ये यात्रा निरंतर चलती रहती है, जैसे कोई रिवर बहती रहती है। जैसे जैसे शाम का सुनहरा प्रकाश पत्तों पर गिरने लगा, सोफी की आत्मा में एक नई शक्ति जागी। उसने ठान लिया कि वो इन सवालों को सिर्फ पढ़कर नहीं, जीकर समझेगी। सोफी खुद एक स्टोरी टेलर बन चुकी थी। अपने अंदर के बच्चे से लेकर अपने भीतर के दार्शनिक तक, सबको साथ लेकर चलने वाली। सोफी ने अब दर्शन के उस मोड़ पर कदम रखा था जहां सवालों की गति तेज हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ तार्किक ज्ञान का नाम नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता से लड़ने का नाम भी है। एक दिन उस अज्ञात शिक्षक ने लिखा, अब तुम्हें ऐसे विचारों से मिलाना है जो इंसान को सबसे ज्यादा अकेला करते हैं और फिर से अपने होने का एहसास दिलाते हैं। सोफी ने हवा में उभरते शब्दों को ध्यान से पढ़ा। उसका मन भीतर से कंपा उठा। उसने सोचा, क्या सच में हम अकेले हैं? क्या हमारी जिंदगी कोई बड़ी कहानी नहीं, बल्कि छोटे छोटे डिसीजंस का संगम है? ये सवाल उसे उस नए युग की ओर ले गए जहां एग्जिस्टेंशलिज्म यानी अस्तित्ववाद का सवेरा हुआ। सोफी ने कल्पना की, एक सुनसान कमरे में सिर्फ एक मेज, एक कुर्सी और एक किताब। उस किताब में लिखा था, इंसान पहले होता है, फिर अपने कर्मों से परिभाषित होता है। यह विचार था सरतरे का, जिसने कहा, हम अपने चुनावों से ही खुद को बनाते हैं। सोफी ने महसूस किया कि हर मॉर्निंग उठकर जब वो स्कूल जाती है, हर स्माइल किसी का दिल छू लेती है, तब वो सरतरे के शब्दों को जी रही होती है। उसने आगे पढ़ा, जब तराजू में सिर्फ फ्रीडम बच जाती है, तब इंसान को अपने साथ पूरा ईमानदार होना पड़ता है। सोफी के भीतर एक हलचल सी मची। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपने आप से ईमानदार हूं? क्या मेरे सपने, मेरी चॉइसेस, मेरी मंजिलें मेरी अपनी हैं? इस तरह वो पहली बार खुद को आईने में झांक रही थी। ना कोई शिक्षक, ना कोई पाठ, बस अपनी स्याही से लिखी कहानी। इतनी डिस्कवरीज के बीच उसने प्रेम को भी नए नजरिए से देखा। उसने जाना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, तब हम उनकी आजादी और उनके सवाल दोनों को अपनाते हैं। यह विचार था सर्ट्रे और बोवार का, जिन्होंने कहा, सन की भावनाएं भी हमारी जिम्मेदारी है। सोफी ने संदेश समझा, प्रेम सिर्फ इश्क नहीं, एक प्रतिबद्धता है, एक मुश्किल सफर है जिसमें दोनों लोग अपने प्रश्न लेकर चलते हैं। अस्तित्ववाद ने सोफी को बताया कि हर इंसान के सामने अनगिनत रास्ते हैं। कभी कभी रास्ता खुद बनाए जाते हैं, जैसे नदी पहाड़ों को चीर कर निकलती है। विक्टर फ्रैंकल ने यह दिखाया कि जब इंसान को जिंदगी का कोई मतलब ना दिखे, तब भी वो मीनिंग खुद खोज सकता है। सोफी ने महसूस किया, जब हम सफर करते हैं, तब भी हमारे अंदर एक अनमोल शक्ति होती है। फिर उसे समकालीन दार्शनिकों की दुनिया मिली, जहां पोस्ट मॉडर्निज्म और डीकंस्ट्रक्शन ने हर शब्द की तह तक पूछा। जैसा कि डेरिडा कहते थे, हम जो पढ़ते हैं वो हमेशा कई अलग अलग तरीकों से लिखा और समझा जा सकता है। सोफी ने महसूस किया कि कहानी पढ़ने का मतलब सिर्फ शब्दों का क्रम नहीं, बल्कि उन शब्दों के बीच की खामोशी और गूंज को भी समझना है। कभी कभी वो खुद से कहती, क्या ये सच मायने में मेरी कहानी है या किसी और ने इसमें मेरे हिस्से लिख दिए हैं? ये सवाल उसे नए मोड़ पर ले गया, जहां उसने देखा कि लैंग्वेज हमारे विचारों की दीवार भी बनती है और उनका तोड़ भी। सोफी ने महसूस किया कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, इंसान अपने अंदर और अकेला हो रहा है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखते ड्रीम्स, सोशल मीडिया पर बिखरे इमोशंस, सब ने उसे एक दर्पण दिखाया, समाज का, खुद की परछाई का। लेकिन अस्तित्ववाद ने सिखाया कि असली जुड़ाव वही है जहां हम अपनी स्टोरीज सीधे दिल से बोलते हैं, बिना किसी फिल्टर के। समकालीन दार्शनिकों ने आइडेंटिटी और सोसाइटी के बीच के रिश्ते पर भी सवाल खड़े किए। जैसे कि फाउकॉल्ट ने कहा, हमारी आत्मा समाज की शक्तियों में गूंजती रहती है। सोफी ने जाना कि हमारा ख्वाब ही हमें अपने लोग से जोड़ता है, और कभी कभी उसी ख्वाब में हम खुद को खो देते हैं। जब एक और समाज ने हमें तरह तरह की सीमाएं दी,
तो दूसरी ओर दर्शन ने हमें विंग्स भी दिए। सोफी ने जाना कि वो कोई केज नहीं, बल्कि एक फ्री बर्ड है जिसे खुद के संदेहों की खुली हवा चाहिए। ये एहसास उसे अपनी आत्मा का सच्चा स्वर सुनने में मदद करने लगा। अस्तित्ववाद ने बताया कि आखिरी सवाल कोई आंसर नहीं, खुद एक चलती हुई कहानी है। हर आंसर नए क्वेश्चंस को जन्म देता है, जैसे रेत पर लिखी लकीरें लहरों में बदल जाती है। सोफी ने सीखा कि अगर हम क्वेश्चंस को गले लगा लें तो जिंदगी और भी रंगीन हो जाती है। फिर उसने पाया कि जब हम अपनी आवाज को भय से आजाद कर देते हैं, तब हम दूसरों के दर्द को भी सुन सकते हैं। ये विचार था नीत्शे का, जिसने कहा, जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तो आप जीवन की रफ्तार पकड़ लेते हैं। सोफी ने बात समझ ली। वो अपनी कहानी की नैरेटर है और उसकी आवाज में ही उसकी ताकत है। समकालीन दार्शनिकों ने समय और याददाश्त पर भी सवाल किया। जैसे बोड्रियार कहते थे, हम यादों के हाइपर रियलिटी में फंसे रहते हैं। सोफी ने महसूस किया कि अगर हम अतीत और भविष्य के बंधनों में उलझे रहेंगे तो वर्तमान का आनंद खो देंगे। फिलॉसफी ने दिखाया कि हर नई रचना के साथ पुरानी ढहती है। ये विचार उसे उस गणित की तरह लगा जिसमें हर कदम पर एक नया मॉडल सामने आता है। सोफी ने देखा, जब हम कुछ नया बनाने की हिम्मत करते हैं तो हम खुद को पुराने किसी अवतार से मुक्त करते हैं। इस सफर में सोफी ने जाना कि हर मॉर्निंग उठने पर हम खुद को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। ये इंस्पिरेशन उसे उन दार्शनिकों की लेगेसी से मिली जिन्होंने खुद को सवालों के समंदर में डुबोया था। सोफी ने ठाना वो अपने हर दिन को एक नया चैप्टर बनाएगी और उसे अपने शब्दों से रंगेगी। जब शाम का सुनहरा प्रकाश उसके कमरे में पसर रहा था, सोफी ने लिखा, मैं वही हूं जो मैं चुनती हूं और मेरे चॉइसेस मेरी कहानी बनाते हैं। उसने महसूस किया, जब तक सवाल गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते तब तक कहानी में जान नहीं आती। जब सोफी ने अस्तित्ववाद की गहराइयां बांधी, भाषा के जाल को परखा और आधुनिक युग के उतार चढ़ाव को आत्मसात किया, तब उसके अंतर्मन में एक हलचल सी उठी, जैसे कोई डेजर्ट में लापता नदी फिर उभर आए। उस अज्ञात शिक्षक का अंतिम पत्र भी उसके पास पहुंच गया। कागज फड़फड़ाते हुए उसने पढ़ा, अब तुम्हें वो मोड़ दिखाना है जहां कहानी और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती है। तैयार हो? सोफी ने दिल की धड़कन तेज कर ली। वो जानती थी कि अब उसे न केवल सोचने बल्कि महसूस करने की भी चुनौती मिलने वाली है। उसने डायरी खोलकर लिखा, मैं अब किसी पुस्तक की पन्नों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की तहों में उतरने वाली हूं। और यहीं से शुरू हुआ वो आखिरी अध्याय, जहां सोफी और हिल्डे की कहानियां मिलकर एक नई दास्तान बुनने लगी। सपने के उस कोने में हिल्डे ने एक किताब लिखी थी, एक ऐसी दास्तान जो सोफी की पढ़ी हुई हर चिट्ठी से मिलती जुलती थी। सोफी ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक पठनीय पात्र नहीं बल्कि कोई लिखने वाला भी हो सकती है। उसने सोचा, क्या कहानी वही होती है जो सामने दिखती है या वह भी जो हमारे भीतर चलती रहती है? इस सवाल ने उसे गहरे सत्य तक ले जाया, जहां लेखक और पाठक का फर्क मिटता चला गया। एक शाम जब वो मृदुल हवा में अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी, उसे एहसास हुआ कि हिल्डे का संसार और उसका संसार आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे दो पैरेलल लाइंस एक बिंदु पर मिलती हों, वैसे ही उनकी कहानियां किसी अदृश्य बाइंड से बंधी थी। उस बाइंड का नाम था विवेक, वो शक्ति जो हमें बताती है कि हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। सोफी ने अपने मन को खामोशी से सुना और पूछा, क्या मेरे भीतर भी वो आवाज है जो किसी काल्पनिक दुनिया को जन्म देती है? फिर अचानक उसे समझ आया, हिल्डे के पिता ने सोफी को जो चिट्ठियां भेजी, वे सिर्फ ज्ञान नहीं, एक ट्रेजर थी। वे चिट्ठियां उस प्यार की निशानी थी जो एक पिता ने अपनी बेटी के लिए भेजा था और जिसने पूरे संसार को उस खोज में शामिल कर दिया। सोफी की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि उस गहरे प्यार का सागर सभी दार्शनिक विचारों से भी ज्यादा बड़ा था। वह प्यार जो ज्ञान को बांटता है, वही प्यार जो हर सवाल के पीछे छिपी हुई उम्मीद जगाता है।
उस रात सोफी ने सपना देखा कि वो और हिल्डे एक ही कमरे में है। वहां चुप्पी थी, लेकिन उसकी हर धड़कन में एक कविता की तरह संगीत बज रहा था। दोनों ने मिलकर सिरहाने रखा एक खोल उठा, जिसमें लिखा था, तुम्हारी जर्नी का अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। सुबह की सुनहरी किरणों में सोफी ने लिखा, मैं अब न सिर्फ सीखूंगी, बल्कि रचूंगी भी। न सिर्फ सवाल उठाऊंगी, बल्कि उनके जवाब ढूंढने की हिम्मत भी रखूंगी। उसने महसूस किया कि असली फ्रीडम यही है, अपने विचारों को जीवन में उतारना। फिर उसने याद किया कि कैसे सबने कहा था, दर्शन केवल पुस्तक में होता है। लेकिन अब सोफी जान चुकी थी कि यह दर्शन हर सांस में, हर कदम में, हर मुलाकात में रहता है। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी कहानी को धीरज और जज्बे से लिखा, तो शायद मेरे भीतर छुपी ड्रीम भी साकार हो जाएगी। वो जर्नी जो प्राचीन ग्रीस से शुरू हुई, मध्य युग से गुजरी, पुनरुत्थान और वैज्ञानिक क्रांति से भिड़ी और अस्तित्ववाद की दीवारों को तोड़ा, अब उसे खुद की गहराइयों तक ले आई थी। उस दिव्य यात्रा में हर मोड़ पर एक नया सवाल था, और हर सवाल में एक नई सीख। शायद यही जीवन का असली अर्थ था, सतत एक्सप्लोरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। सोफी अब कहानियों के लेखक पाठक के सियाही के खेल से ऊपर उठ चुकी थी। उसने जाना कि हर इंसान की आत्मा एक कृति है, और हमारी जिम्मेदारी है उसे अकेले नहीं छोड़ना। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराती है, वैसे ही सोफी ने अपने हर विचार को दुनिया की चुनौतियों से टकराया। उसने जाना कि साहस ही वो चाबी है जो हमें खुद के भीतर के ट्रेजर तक पहुंचाती है। चलिए जानते हैं बोनस लाइफ लेसन्स। 1. अपनी कहानी खुद लिखें। जब तक हम अपने निर्णय खुद नहीं लेते, तब तक हम लेखक नहीं, बस पात्र बने रहते हैं। 2. प्यार और ज्ञान का मेल। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें दिल का प्यार शामिल हो, क्योंकि बिना प्यार के विचार सूने हैं। 3. सवाल करना जारी रखें। हर जवाब के बाद नया सवाल खुद ब खुद उठता है। सवालों का सिलसिला बंद न होने दें। 4. अंदर की आवाज सुने। हमारी सबसे सच्ची मार्गदर्शिका हमारी अपनी इंट्यूशन है, जो डर को पार कर आगे बढ़ाती है। 5. कल्पना को उड़ान दे। जब हम अपनी सीमा तोड़ते हैं, तब हमारी आत्मा को स्काई लगती है और हम अपने ड्रीम्स को सच कर सकते हैं। दोस्तों, सोफी की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम सबके भीतर एक फिलॉसफर, एक स्टोरी टेलर और एक ड्रीमर छुपा होता है। हर सुबह के साथ एक नया अध्याय खुलता है, और हर शाम हमें सोचने का मौका देती है कि हमने अपने दिन का क्या अर्थ बनाया। आपकी भी यही जर्नी है, अपने सवालों का पीछा करना, अपने उत्तरों से डरना नहीं, और अपने सपनों को सच करने का साहस रखना। तो उठिए, अपने अंदर के लेखक को पंख दीजिए और अपने जीवन की किताब को वो कथा बनाइए जो आने वाली पीढ़ियां सुनना चाहें। क्योंकि असली चमत्कार वही है जब हम अपने भीतर के उजाले को जगाते हैं और अपनी कहानी को चमकाते हैं। आइए, अपने सपनों का पीछा करें और इस संसार को अपनी उड़ान से सजाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में अपनी राय और सवाल जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगली रोमांचक कहानी से जुड़े रहें।